महाभारत के खलनायक धृतराष्ट्र की जन्म कथा। नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में लाखों व्यक्ति काल के मुंह में चले गए थे और इस पूरे युद्ध का खलनायक दुर्योधन था। दुर्योधन ही इस पूरे विनाश की जड़ माना गया था। दुर्योधन की जिद और महत्वाकांक्षा के कारण ही पांडु के पुत्र पांडवों को हर बार कष्ट झेलना पड़ा और वन में जीवन बिताना पड़ा। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के लिए पांडु और धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनका पुत्र इस राज्य का राजा बने, पर दोनों के पुत्रों में से जिसका पुत्र पहले होगा यानी बड़ा होगा वही राज सिंहासन संभालेगा। संयोग से दोनों की पत्नियां कुंती और गांधारी गर्भवती हुईं, पर सृष्टि ने पांडु और कुंती का साथ दिया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इस बात से क्रोधित होकर धृतराष्ट्र गांधारी बहुत दुखी हुए। गांधारी को दुखी देखकर महर्षि व्यास ने कहा, तुम्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चिंतित नहीं हो, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। समय बीता रहा और कुंती ने दूसरी बार गर्भ धारण किया, लेकिन गांधारी के गर्भ से बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इससे दुखी होकर गांधारी ने अपनी दासी को पेट पर वार करने के लिए कहा। दासी ने महारानी की आज्ञा से उनके पेट पर खूब प्रहार किया। इससे गांधारी के गर्भ से मांस का एक पिंड गिरा। अपने गर्भ से गिरे पिंड को देखकर गांधारी रोने लगी। उसी समय महर्षि वेदव्यास वहां पहुँचे। व्यास जी ने गांधारी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसी पिंड से 100 पुत्रों का जन्म होगा। व्यास जी ने कहा कि इस पिंड को 100 टुकड़ों में काट दो और 100 घड़ों में घी भरकर उनमें बंद करके रख दो, इससे 100 पुत्रों का जन्म होगा। गांधारी ने उस समय एक पुत्री की इच्छा भी जताई, इसलिए पिंड को 101 टुकड़ों में काटा गया। 9 महीना बाद जब कुंती ने भीम को जन्म दिया, उसी समय एक घड़ा फूटा और उसमें से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के साथ कुछ अजब घटनाएं होने लगी, जिससे राजपंडित और विदुर चिंतित हो उठे। दुर्योधन के पैदा होते ही आसमान में काले बादल छा गए और राजमहल के पास आकर सियार जोर जोर से रोने लगे। सियारों की आवाज को सुनकर एक भय और अपशगुन का माहौल बनता जा रहा था। इसे देखकर राजपंडितों ने कहा कि बालक का जन्म अशुभ घड़ी में हुआ है और यह कुल का नाश करने वाला होगा। यह अगर राजमहल में रहा तो कुल का अंत हो जाएगा। महामंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस बालक को अपने से दूर कर दें, लेकिन धृतराष्ट्र ने संतान मोह में ऐसा नहीं होने दिया और परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन ने धीरे धीरे महायुद्ध को आमंत्रण दे दिया और वही हुआ जो भाग्य चाहता था। दुर्योधन कुल का नाश करने वाला बन गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।